Hello students, today's topic are one dimensional linear harmonic oscillator. हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर स्कूल टाइम में और प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत बार पढ़ा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, बाय श्वेता मेहरा। जो हमारे वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, ये अब बेस थ्योरी बेस है रेडिएशन पे, क्वांटाइज ऑफ लैटिस यानी स्मॉल वाइब्रेशंस। ठीक है, द मोशन ऑफ पॉइंट मास अट्रैक्टेड टू ए फिक्स सेंटर बाय ए फोर्स। ठीक है, जो पॉइंट मास है उसके फिक्स्ड सेंटर ऑफ से अट्रैक्ट है किससे, फोर्स से, एंड दैट इज द प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, सेंटर से। जब पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अंडरगो होता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हमें पता है फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ऐसे। ओके, यहाँ पे हमारा के क्या है, एक कांस्टेंट है, और के बाय एम जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर, जो हमारा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हमें वो एफेक्स करा है, उसको इंटरप्रेट करेंगे। एफ की वैल्यू क्या होती है, के एक्स। ठीक है, माइनस साइन तो है क्योंकि माइनस में ही आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो पावर आएगी वो डिवाइड में आएगी। ठीक है, और के एक्स का स्क्वायर प्लस में सी। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ ज़ीरो कर देते हैं तो ये सारा सी की वैल्यू, के की वैल्यू सब क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और वी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारी वी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 के एक्स किसके, क्योंकि हमने सी की वैल्यू निकाल ली थी, क्या है, ज़ीरो है। अब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम वी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वी नोट होता है, तो जब उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आएगी। एज वी नो दैट कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी वी नोट है तो क्लासिकल ऑसिलेटर में हम फोर्स, कांस्टेंट एंड मास को पार्टिकल का ऐसे डिफाइन करते हैं, इसके बोथ साइड, तो हमारी के की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब मान के चलते हैं हम कि जो हमने निकाली थी वैल्यूज़ स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, ठीक है, तो हमने मान के चला कि लैम्डा की, इसको लैम्डा से कर दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, y की वैल्यू क्या मान के चली, हमारे पास क्या है, अल्फ़ा एक्स है। ठीक है, हमने सिंपल एक बार पुट ऑन करके देख ली, इसको लैम्डा मान लिया और उसको क्या मान लिया, y, और y क्या है, हमारा डायमेंशन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अल्फ़ा एक्स है, वो डायमेंशन लेस है, और आइगन लैम्डा भी क्या है हमारे पास, डायमेंशन लेस आइगन वैल्यूज है। जस्ट उसको एक बार कंसीडर किया है इन दिस वे। हमें क्या चाहिए, स्क्रोडिंगर इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इन रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू में। हमारे y की वैल्यू बताई थी मैंने, अल्फ़ा एक्स, डी बाई बाई डी एक्स करेंगे तो अल्फ़ा रह जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी साई बाई में डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर बाई में डी एक्स स्क्वायर चाहिए। पहले इसको डेरिवेटिव किया तो हम इस फंक्शन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, डी साई बाई में डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड। ठीक है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा, हमने पुट कर दी, और ये हमारा एज इट इज़ यहाँ आ गया। डबल डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, और हमारे पास पता है हमें कि डी साई बाई में डी एक्स क्या होता है, अल्फ़ा बाई डी वाई, ये आ गया, डी बाई डी एज इट इज़ है इधर से,
और डी साई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, ए डी अल्फ़ा बाई में डी वाई रख दिया। ठीक है, अल्फ़ा को आगे ले गए हम, डी बाई में इसको क्या करा हमने, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इधर इंटरचेंज कर दिया। डी वाई को बाहर ले गए, डी एक्स को अंदर लगे। अगेन डी वाई बाई में डी वाई में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, तो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा और डी वाई आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा। अब ये सब जो इक्वेशन है हमने इसके अंदर पुट कर दे, सॉरी अबव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो हमारी थी इसमें हम पुट कर देंगे। डी स्केयर साई बाई में डी एक्स स्केयर की वैल्यू जो आई थी अल्फ़ा, डी साई स्केयर बाई में डी वाई स्केयर आ जाएगी। 2m बाई एच कट स्केयर है, ई है, के है, और एक्स स्केयर की जगह हमारे पास क्या थी वैल्यू, y बाई अल्फ़ा, जो यहाँ से निकल कर आई है, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, y बाई में अल्फ़ा स्केयर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्केयर से डिवाइड कर देंगे इन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये निकलेंगे। अब वापस हम कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकाली थी कि लैम्डा माइनस वाई स्केयर वगैरह वाली, तो कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, लैम्डा की वैल्यू ये आई है। इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में जाके जो हमारी वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, ध्यान से देखो, आप खुद ही समझ जाओ कि वैल्यू कहाँ से आई है। ये जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर भी रूट आ जाएगा, इधर से एच कट जाएगा, तो बस जस्ट वही वैल्यू यहाँ पुट ऑन करिए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वांटाइजेशन एनर्जी। जो हमारी डिस्क्रीट एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी ये फॉर एन लेवल की हमारे पास वो ये आई है, ये आपके सामने है, ई एन एच कट ओमेगा एन प्लस 1/2, यानी जो शिफ्ट है 1/2 वो क्या है, वो सेम रहेगी। ठीक है, जो हमारी इंटीग्रल वैल्यू है n लीड टू ए सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी विच आर क्वांटाइज्ड, तो हमारी जो आइगन वैल्यू है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो उसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, प्लस 1/2, जो हमारा वो क्या रहेगा, इक्वली सेपरेटेड रहेगा। कैसे, जैसे 1/2 एच कट ओमेगा आया, फिर दोबारा इसमें हमने 1 ऐड किया तो 3/2, यानी 1/2 क्या है, एक फिक्स इक्वली सेपरेटेड है एच कट ओमेगा से, यानी एक लेवल उसका क्या है, फिक्स है। ठीक है, और ये सब क्या है, सेपरेटेड बाय एच कट ओमेगा। ठीक है, विच आर क्वांटाइज्ड, दीज एनर्जी लेवल्स शोन एज द पैराबोलिक मेथड। ओके, जैसे आपके सामने ये है, एक पैराबोलिक है जहाँ पे एकदम नीचे वो है ग्राउंड स्टेट, फिर क्या है, एक्साइटेड स्टेट रहती है। पहले ज़ीरो किया, ठीक है, एन ज़ीरो किया, हमारे पास जो एनर्जी आई है 1/2 एच कट एन आई है, एंड द सोन द लेवल, जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारी एनर्जी लेवल से है, कहाँ तक, 11th लेवल तक। ठीक है, फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फॉर ग्राउंड स्टेट में क्या है, जहाँ पे n हमारा 0 आया था, ये क्या है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, जहाँ पे जो हमारी आइगन वैल्यू ई नोट है उसकी वैल्यू आती है 1/2 एच कट ओमेगा। हमने जो अभी इक्वेशन मैंने बताई थी, जहाँ पे मेंशन था कि ई एन की वैल्यू क्या है, एच कट ओमेगा ब्रैकेट में n प्लस 1/2, जब अगर हमारे n 0 आएगा तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी, एच कट ओमेगा बाई में 2। ठीक है, ये को हम क्या बोलेंगे, ई नोड की वैल्यू को हमारी जो है उसको बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है,
द डिफरेंस फ्रॉम द ओल्ड क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच हमारा ए एन क्या है, एन एच कट ओमेगा है, जहाँ पे एनर्जी लेवल डिस्क्रीट सेपरेटेड बाय में एच कट ओमेगा। ऑब्वियस है कि बस एच कट ओमेगा क्या है, इक्वली सेपरेटेड है, बस एन की वैल्यू क्या है, हमारी जो एक्साइटेड स्टेट्स है वो वेरी करती रहेगी, ठीक है। बट इन दिस प्रेजेंट जो हमारा ये वाला जो केस है, वहाँ पे ऑसिलेटर हैव ज़ीरो एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जो हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा ओनली जो डिफरेंस आएगा इक्वली स्पेस लेवल का, वो क्या है 1/2 एच कट ओमेगा है। ओल्ड के मुताबिक तो वो एन एच कट ओमेगा है, बट न्यू के अकॉर्डिंग जो अब है हमारे पास, वो क्या है 1/2 एच कट ओमेगा है, जो कि हमारी लोवेस्ट स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। दिस कॉल द मिनिमम एनर्जी स्टेट दैट इज कॉल्ड 0 पॉइंट मोशन वे ऑफ द पार्टिकल। तो वहाँ पे किसका मिनिमम एनर्जी होएगी, तो मोशन पार्टिकल का कैसा होगा, 0 पॉइंट मोशन होगा, ठीक है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ द 0 पॉइंट एनर्जी इज एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, okay. These are the wave function which are coming from the Hermite polynomial equations. These are for the ground state and the excited state. The solution of these Hermite polynomials are not included in your syllabus. That's why I am not considered to be elaborate on it, okay. So the graph shown where the probability of the particle, these are the barriers, ठीक है, which are called the classical concept. The according to classical mechanics, that the probability of the finding the particle at the barrier at the boundary is infinite, ठीक है, but according to the quantum, the probability of the finding the particle is the inside the box, okay. यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है कि पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है इन कंपैरिजन टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड जो हमारा वेव फंक्शन है साई एन ऑसिलेटिंग विद एन जीरोज, वेल आउटसाइड द रीजन द जो वेव फंक्शन है वो फॉल्स क्या हो रहा है, रैपिडली हो रहा है इन ए एक्सपोनेंशियल मैनर, यानी 1/v से e से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसे, और ये क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं आउटसाइड द रीजन, ये आउटसाइड द रीजन है ये पार्ट, और ये क्या है इनसाइड द रीजन है। आपके सामने ये दो ग्राफ शो किए हुए हैं, जो एक ग्राउंड स्टेट के लिए n0 है और n1 है। जो डॉटेड है वो क्लासिकल लिमिट्स हैं, और जो ये डार्क बोल्ड कर्व है ये है क्वांटम लिमिट्स, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए है, एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट विच आर वी इंक्लूडिंग 11 स्टेट्स, ठीक है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है हैज़ फाउंड टू हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़, यानी उसकी जो पार्टिकल को फाइंड करने के है वो फाइनाइट वैल्यू है इवन बियॉन्ड द क्लासिकल लिमिट्स, यानी क्लासिकल लिमिट्स क्या है, एट द बाउंड्रीज यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिमिट्स। बट हमारा जो क्या कह रहा है क्वांटम मैकेनिक क्या कह रहा है, वो डिसएग्री हो रहा है विद द क्लासिकल लिमिट्स से, क्योंकि जो पार्टिकल है क्लासिकल में क्या है, फाउंड इन द मोशन एट द बाउंड्रीज, बट क्वांटम मैकेनिकल कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होएगी, उसकी सेंटर पे होएगी, जहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है।
जब x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और वैल्यू डिक्रीज रैपिडली क्या होगी, आउटसाइड की, जैसे जैसे आउटसाइड होएगा वैसे वैसे उसकी क्या होगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी रैपिडली, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल, द पार्टिकल हैज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड इन द क्लासिकल फॉर्म। और जो उसकी जो पार्टिकल की जो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर रहा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन जो हमारा है उसमें बहुत ही फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की। बट जब हम n स्टेट लेते हैं, 11 स्टेट लेते हैं लाइक दिस, जैसे आपके सामने है, जैसे मान लो यहाँ पे तो 6 स्टेट लिया, मान लो हमें 11 स्टेट लेके चल रहे हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर psi 11 is found to increase toward the sides of the potential value। हमारा एक potential value ही बन गया similar to the classic, यानी जब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे क्लासिकल और क्वांटम क्या होते रहेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ होती रहेगी वो क्या होती रहेगी, एक तरह से दोनों सेम ही होते जाएंगे। ऑसिलेटर स्पेंड मैक्सिमम टाइम एट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा ऑसिलेट है वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कहाँ करेगा, जो हमारे एंड्स हैं यानी बाउंड्रीज हैं वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द क्वांटम मैकेनिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो कर्व है वो सेम वैल्यू आएगी एनर्जी ओनली इन ए रैपिडली अल्टरनेटिव नोड्स और एंटी नोड्स। ये जो हमारे नोड्स बन रहे हैं 4 पे 2 पे, ये नोड्स हैं जो अब वाले हैं वो अबव हैं, वो क्या बनेंगे, एंटी नोड्स हैं। वो क्या करती रहेगी, धीरे धीरे क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी और क्लोज होती जाएगी। जैसे इसमें क्या है, ग्राफ में क्या हो रहा है, वो क्लोजली पैकेट बन जाएगी और एक कॉन्टिन्यूस कर्व और क्लासिकल मोशन को वो अप्रोच करेगी। जो हमारी लार्ज nth वैल्यू होएगी बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल, जो बिहेवियर होएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, वो लास्ट में क्या होती जाएगी, वो एक तरह से दोनों ही इक्वल होती जाएगी। मैंने अभी बताया ना, दोनों सेम हो जाएगी। जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकल मैकेनिकली दोनों की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे ये है यहाँ पे, इसके बाद क्या होती रहेगी, वो इस शेप में आने लग जाएगी तो वो क्या होती रहेगी, इक्वल हो जाएगा एट द एंड। अभी तो ये 6 स्टेट के लिए है -6 to 6, लेकिन जब n स्टेट के लिए दोनों वो बिहेव कैसे करेगी, इक्वल बिहेव करेगी, ओके। So thank you so much for this session.